रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन उम्मती मन लम यारिफ लिआलिमना हक्का, जिसने हमारे आलिम दीन का हक नहीं पहचाना वो मेरी उम्मत में नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की अजमत को बयान करते हुए फरमाया, अल उलमा वरसतु अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। और फरमाया, मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफानी, मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसानी, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारहानी। जिसने किसी बाअमल आलिम दीन के साथ मुसाफा किया वो ऐसे है जैसे उसने मैं मोहम्मद के साथ मुसाफा किया। जिसने बाअमल आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत की वो ऐसे है जैसे उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की। और जो उसकी सोबत में बैठा वो ऐसे है जैसे मेरे पास बैठा। फरमाया, जो दुनिया में मेरे पास बैठा कल क़यामत को भी मेरे पास ही होगा। एक वक़्त था उलमा की कदर थी, आज उलमा की कदर नहीं रही और इसके इतने नुकसान हुए आप सोच भी नहीं सकते। आज कदर है प्रोफेशनल नात खानों की, प्रोफेशनल कवालों की, और जो ऐसे ऐसे फिस्किया और कुफरिया अशार पड़ जाते हैं जो शरीयत की रूह के मुनाफी होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गर्ज ये है कि कोई बड़ा नात खां आए और लोग कहें कि ये उसने फलां को बुलाया। हम एक महफिल नात पे एक नात खां को 2 लाख देने को तैयार होते हैं, लेकिन एक आलिम दीन 5 वक्त नमाज पढ़ाए, जुमा पढ़ाए, बच्चे पढ़ाए, उसको पूरे साल का भी 2 लाख नहीं देते। तो एक वक्त था उलमा की कदर थी। हारून रशीद अपने लश्कर के साथ शहर रिक्का भी उसने पड़ाव डाला। तो उस दौर के बहुत बड़े आलम हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक वो वहां से गुजर रहे थे तो लोगों की जूतियां टूट गई रश की वजह से। इस्तकबाल के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए तो बादशाह की जो कनीज थी वो महल के ऊपर देख रही थी इस मंजर को। तो उसने पूछा कि ये अजीम शान माहौल ये कैसा है। तो किसी ने बताया कि खरासान से आलिम दीन आए हुए हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, तो उनके इस्तकबाल के लिए लोग जमा हुए। तो वो बेसाख्ता पकार उठी, अल्लाह की कसम असल बादशाह ये है बादशाह जो दिलों पे हुकूमत करते हैं, दिलों के ऊपर मोहब्बत और कब्जा जो है इन उलमा का है। अल्लाह अकबर। हारून रशीद खुद भी बड़ा बाअदब था, हाकिम वक्त होने के बावजूद उलमा की कदर करता था। एक दिन बगदाद के बड़े मशहूर आलिम दीन हजरत अबू माविया आंखों से नबीने थे, तो बादशाह ने उनकी दावत की। तो जब हाथ धोने लगे आलिम दीन तो बादशाह ने खुद पानी पकड़ लिया और खुद हाथ धुलाए। तो साथ वाले आदमी ने पूछा, जनाब जानते हो आपके हाथ कौन धुला रहा है? कहा नहीं। कहा ये वक़्त का बादशाह हारून रशीद हाथ धुला रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको इज्जत अता करे। तो बादशाह ने कहा, जनाब मैं सिर्फ आपकी दुआ लेने के लिए ऐसा किया कि आपकी दुआ मिल गई तो मेरी नस्लें संवर जाएंगी। तो ये एक कदर थी उलमा की, लेकिन आज उलमा की वो कदर, वो इज्जत, वो तौकीर नहीं रही। वो एक आलिम दीन कह रहे थे कि जनाब हर चीज़ के अंदर महंगाई हो गई है तो मेरी तनख्वाह पहले से भी कम हो गई है, इससे क्या सबब है, क्या वजह है? हम देखते हैं कि जो पिछले साल था उससे बढ़ गया, उससे बढ़ गया। तो हम जो है वो देखते हैं कि हमारी तनख्वाह के अंदर जब कभी बिल के अंदर ज़्यादती हो जाए तो इंतज़ामिया के बदले बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब ने उधार काट दे दो, बिल ते तारो। तो ये क्या मामला है? तो मैं क्या ये क़यामत के दिन पता चलेगा। ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा, हमें राहज़नों से गर्ज नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। जो तुम बने सरबरा तो फिर क़यामत को हिसाब भी तो तुम नहीं देना है ना। मैं तुम सब्र के साथ आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह गैब से असबाब पैदा कर देगा।